दोस्तों रेलवे जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनकी लॉन्चिंग, इनका जो शुभारंभ है, इसकी एक बार फिर से शुरुआत करने जा रही है, जिस कड़ी में पूर्वांचल वासियों के लिए एक और जो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी है, इसकी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, पूरा रूट क्या रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी की जो शुरुआत है वो पूर्वांचल वासियों के लिए कब से रेलवे करने जा रही है, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि पूर्वांचल को मिलने जा रही ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है, इसका संचालन आखिर रेलवे कहां से कहां करने वाली है, पूर्वांचल में किस रेलवे स्टेशन से गाड़ी का जो संचालन है वो हम सभी को देखने को मिलेगा। इसीलिए नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी को लेकर आई ये जो बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए एंड वीडियो में आगे रिपोर्ट्स वगैरह भी देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल को मिलने जा रही एक नई अस्थायी अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि साल 2025 में अप्रोक्सीमेटली 15 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनका शुरुआत ऑलरेडी रेलवे ने कर दिया है और ठीक इसी तरह साल 2026 में भी ये जो नई आधुनिक ट्रेनें हैं अमृत भारत, वंदे भारत, इनके लॉन्चिंग का सिलसिला थमने वाला नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा और इसीलिए साल 2026 में भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर आपको नई अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत देखने को मिलेगी और इसी कड़ी में पूर्वांचल वासियों को ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है, इसकी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। और एक्चुअली पूर्वांचल को मिलने जा रही ये जो नई अमृत भारत है, इसके बारे में हम कुछ भी जाने समझे, रिपोर्ट्स वगैरह देखें, इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि पूर्वांचल वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से किन के रूट्स पर जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत 2026 में करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इन सभी चीजों को लेकर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ पूर्वांचल को मिलने जा रही इस नई अमृत भारत के बारे में, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों की आखिर पूर्वांचल में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी। तो इसको लेकर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग पूर्वांचल में गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है, ऐसी जानकारी बिल्कुल साफ तरीके से दिया गया है। वहीं गोरखपुर से पूरे रूट की बात की जाए तो जैसे कि आप जानते हैं कि गोरखपुर से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियों को चलाने का प्लान है, जिनमें से गोरखपुर से मुंबई वाला जो रूट है उस पर इस गाड़ी की शुरुआत होने के ऊपर जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। और इसको लेकर जो रिपोर्ट्स मिले हैं उनकी अगर हम माने तो एक्चुअली गोरखपुर के रास्ते दिल्ली के लिए कई जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत होने के बाद अब रेलवे मुंबई के लिए गोरखपुर से जो अमृत भारत गाड़ी है इसको चलाने वाली है। वहीं रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन से इसका जो पूरा डिटेल प्रपोजल है उसकी भी डिमांड कर दिया है और बोर्ड के निर्देश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर एंड सेंट्रल रेलवे ने समय सारणी पर अपना जो मंथन है उसको भी शुरू कर दिया है। ये भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। वहीं गोरखपुर से मुंबई तक अमृत भारत गाड़ी चल जाने से यात्रियों को कहीं न कहीं एक बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि गोरखपुर से अभी के समय में मुंबई के लिए कुशीनगर सुपरफास्ट, LTT सुपरफास्ट, अवध एक्सप्रेस, इसके अलावा गोरखपुर से CSMT जाने वाली एक और ट्रेन गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस, इसके अलावा गोरखपुर LTT के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी कि कुल मिलाकर ये सारी ट्रेनें अभी गोरखपुर से मुंबई की जो यात्रा है उसको तय करती है यात्रियों के लिए। लेकिन इन सभी ट्रेनों के चलने के बावजूद भी हमेशा ही टिकटों के लिए कहीं न कहीं मारामारी वाला जो स्थिति है वो देखने को मिलता है, खासकर त्योहारी सीजन में ये हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। वहीं अमृत भारत में स्लीपर क्लास के जो कोच है वो लगने की वजह से इसमें और भी बड़ी संख्या में यात्री और साथ ही कम किराए में अपने यात्रा को मुंबई तक के लिए आसानी से पूरा कर पाएंगे और इसीलिए इस नई अमृत भारत की समय सारणी जो कि गोरखपुर से मुंबई के बीच में चलेगी, तो इसके समय सारणी को लेकर 3 जोनल रेलवे अभी गंभीरता से मंथन कर रही है और अगले सप्ताह में यानी कि एस्टिमेटेड आने वाले 10 दिनों के भीतर इसके लिए जो समय सारणी है वो फाइनल होने की बात भी सामने आ रही है और इसके बाद इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा और देन इस गाड़ी की शुरुआत हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों नए साल 2026 में गोरखपुर वासियों का भी जो लंबा इंतजार है उसको रेलवे खत्म करने वाली है अमृत भारत गाड़ी को लेकर, क्योंकि गोरखपुर के रास्ते तो ऑलरेडी कई जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन गोरखपुर से ही खुलने वाली अभी तक एक भी जो अमृत भारत गाड़ी है इसका शुरुआत रेलवे ने नहीं किया है और इसीलिए गोरखपुर को ये जो पहली अमृत भारत गाड़ी है जो कि एक्चुअली मुंबई की यात्रा को आसान बनाएगी, गोरखपुर से मुंबई LTT के बीच में गाड़ी चलेगी, इसको लेकर बड़ा अपडेट मिल चुका है और आने वाले एक सप्ताह के भीतर इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो भी फाइनल करने का जो निर्देश है वो रेलवे बोर्ड ने अलग अलग जोन्स को दे दिए हैं जिनसे होकर ये गाड़ी गुजरेगी। हालांकि दोस्तों अभी चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं जो कि गोरखपुर से मुंबई को जोड़ती है उन सभी के मुकाबले हमारी जो अमृत भारत
भारत गाड़ी है वो कितने घंटे पहले सफर को तय करेगी, इन सभी चीजों को लेकर अभी साफ जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले कुछ घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी कर सकती है अगर इस गाड़ी को सही रूट एंड सही रफ्तार मिलते हैं तो। हालांकि गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए इस अमृत भारत गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट रूट एंड रास्ते में जो हॉल्ट है, इन सभी चीजों को लेकर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उनको अगर हम देखें तो इस नई ट्रेन की शुरुआत हमें नए साल में देखने को मिल सकती है, यानी कि साल 2026 के पहले क्वार्टर में मुंबई को जोड़ने वाली गोरखपुर से ये जो नई स्थायी अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी, जिसकी शुरुआत हमें एज ए वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर देखने को मिलेगी और आगे डिमांड को देखते हुए गाड़ी के जो फेरे हैं वो रेलवे बढ़ा देगी। लेकिन फिलहाल यही थी पूर्वांचल गोरखपुर को मिलने जा रही हमारी पहली अमृत भारत, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।